में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? अ. बचत, ब. आय, स. पण्य, जीन्स, मूल्य, द. स्वाद। उत्तर बचत। बचत मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है। वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? अ. कॉफी और चाय, ब. घी और तेल, स. कंप्यूटर और प्रिंटर, द. कोका कोला और पेप्सी। उत्तर स. कंप्यूटर और प्रिंटर। अर्थशास्त्र में संयुक्त मांग से तात्पर्य दो या दो से अधिक उन वस्तुओं की मांग से होता है जो परस्पर आश्रित होती हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? अ. विद्युत, ब. औषधि, स. चावल, द. दियासलाई की डिब्बिया। उत्तर विद्युत। दिए गए विकल्पों में मात्र विद्युत की मांग लोचदार इलास्टिक है, जबकि औषधि, चावल, दियासलाई की डिबिया की मांग बेलोचदार इनलास्टिक है। का नियम किस पर आधारित है? अ. निर्माता की प्राथमिकता, ब. विक्रेता की प्राथमिकता, स. पूर्तिकार की प्राथमिकता, द. उपभोक्ता की प्राथमिकता। उत्तर द. उपभोक्ता की प्राथमिकता। मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। मांग के नियम के अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयां कम कीमत पर खरीदे। जेबी से का बाजार नियम किसे स्वीकार्य नहीं था? अ. एडम स्मिथ, ब. मार्शल, स. डेविड रिकार्डो, द. माल्थस। उत्तर द. जेबी से का बाजार नियम माल्थस को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि जेबी से बचत का समर्थन करते थे और माल्थस बचत को ही मंदी का कारण मानते थे। मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है। अ. कीमत घटने के साथ, ब. कीमत बढ़ने के साथ, स. स्थिर कीमत के साथ, द. उपयोगिता बढ़ने के साथ। उत्तर कीमत घटने के साथ। मांग का नियम यह दर्शाता है कि मांगी गई मात्रा कीमत घटने के साथ बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने पर घटती है। प्रश्न है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? अ. एडम स्मिथ, ब. जेबी से, स. टी.आर. माल्थस, द. डेविड रिकार्डो। उत्तर ब. बाजार नियम जेबी से ने प्रस्तुत किया था। बाजार नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। यह प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का मर्म बिंदु है। व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? अ. कीमत, ब. लाभ, स. उत्पादक का अधिशेष, द. उपभोक्ता का अधिशेष। उत्तर स. उत्पादक का अधिशेष। उत्पादक का अधिशेष से तात्पर्य है जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति को उत्पादक
का अधिशेष कहा जाता है तथा उपभोक्ता का अधिशेष उस स्थिति को कहा जाता है जब उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जो कीमत देने को तैयार रहता है तथा जो कीमत वह देता है उन दोनों के बीच का अंतर ही उपभोक्ता की बचत या अधिशेष कहा जाता है। किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? अ. व्युत्पन्न मांग, ब. औद्योगिक मांग, स. कंपनी की मांग, द. प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग। उत्तर: व्युत्पन्न मांग। उत्पादन के साधनों की मांग संयुक्त रूप से की जाती है अर्थात इनकी मांग संयुक्त मांग है। साधनों की मांग व्युत्पन्न या प्रत्यक्ष मांग भी है जबकि वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष मांग होती है। उत्पादन के साधनों की मांग कभी भी स्वयं उनके लिए नहीं की जाती है जबकि उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु बाजार में वस्तुओं की मांग आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए की जाती है। क्रम की मांग को क्या कहते हैं? अ. व्युत्पन्न मांग, ब. फैक्ट्री मांग, स. बाजार मांग, द. प्रत्यक्ष मांग। उत्तर: व्युत्पन्न मांग। उत्पादन के साधनों की मांग संयुक्त रूप से की जाती है अर्थात इनकी मांग संयुक्त मांग है। साधनों की मांग व्युत्पन्न या प्रत्यक्ष मांग भी है जबकि वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष मांग होती है। उत्पादन के साधनों की मांग कभी भी स्वयं उनके लिए नहीं की जाती है जबकि उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु बाजार में वस्तुओं की मांग आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए की जाती है। अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। अ. संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच, ब. मांग और आय के बीच, स. मांग और कीमतों के बीच, द. मांग और पूर्ति के बीच। उत्तर: संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच। अनुप्रस्थ मांग, हॉरिज़ॉन्टल डिमांड, संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच संबंध को व्यक्त करती है। वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें या परिवर्तन के कारण होती है? अ. उपभोक्ताओं की आय, ब. उनके अपने मूल्य, स. उपभोक्ताओं की रुचि, द. उपभोक्ताओं की अपेक्षा। उत्तर: उपभोक्ताओं की आय। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता उपभोक्ताओं की आय में आय परिवर्तन के कारण होती है। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? अ. जेमकीन्स, ब. ओहलिन, स. जेबीसे, द. गालब्रेथ। उत्तर: स. जेबीसे। फ्रेंच बिजनेसमैन और अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट से का मानना था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है। इसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था। अ. माल्थस, ब. जॉन रॉबिन्सन, स. एडम स्मिथ, द. शूमपीटर।
उत्तर ब, स्वायत्त निवेश वह निवेश है जो आय या उत्पादन के स्तर से निरपेक्ष होता है, जबकि प्रेरित निवेश आय एवं लाभ के सापेक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? अ, चावल, ब, वस्त्र, स, प्रसाधन सामग्रियां, द, सीमेंट। उत्तर द, सीमेंट। सीमेंट व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है। उत्पादन के साधनों के मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। श्रम द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग जितनी अधिक होगी, श्रम की मांग उतनी ही अधिक होगी।